Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about jumping statement. In Python, there are three types of jumping statement. Here you can see, first is your break statement, second is your continue, and third is your pass statement. Let's see one by one. So सबसे पहले हम break statement के बारे में देखेंगे. So break. This is a reserved keyword in the Python that have a specific task. बेसिकली ये आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है एंड रिज्यूम करवा देता है आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को जो कि बेसिकली आपका एग्जीक्यूट होगी. इसके रिलेटेड हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे ताकि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें हमारे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में. लेट्स सी. यहाँ पर मैं एक फोर लूप का यूज करूंगा. यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फोर लूप की स्टेटमेंट लिखूंगा. लेट्स से फोर num in range 10. यहाँ पर मैं चाहता हूं कि जो मेरा लूप है वो रेंज 10 तक जाए एंड num जो है बेसिकली इंक्रीमेंट हो बाय 1. ओके, लेट्स से कि अगर आपकी num की वैल्यू इनिशियली 0 है तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, उसको इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1 एंड द वैल्यू विल बी 1. एंड यहाँ पर मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का यूज करूंगा. लेट्स से कि इफ अगर मेरा num इक्वल्स 8 हो जाता है लेट्स से, देन ब्रेक. ओके, अदरवाइज प्रिंट num has value and the value will be let's say num. कंकेटिनेट करवा देते हो num. ओके, बट यहाँ पर जो है ये कंकेटिनेशन एरर देगा बिकॉज यहाँ पर ये एक इंटीजर वैल्यू. इसको हम बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे बाय str फंक्शन. ओके, अब यहाँ पर जो है बेसिकली टू स्ट्रिंग्स कंकेटिनेट हो सकती है और हमें जो है रिजल्ट के अंदर कोई भी आउटपुट के अंदर आप कह सकते हैं एरर शो नहीं होगा. ओके, एंड यहाँ पर हम बेसिकली फॉर लूप से बाहर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम एक नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके हम बोल देते हैं कि यहाँ पर बेसिकली एनकाउंटर्ड हो चुका है आपकी ब्रेक स्टेटमेंट का एंड दिस इज आउट ऑफ लूप. ओके, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि फ्लो ऑफ कंट्रोल किस प्रकार से हो रहा है. सबसे पहले इनिशियली हमारी नम की वैल्यू क्या है, 0 है. यहाँ पर जब आते हैं तब नम की वैल्यू हो जाती है लेट्स से 1 बिकॉज सिंपल 0 + 1 1. नाउ यहाँ पर इफ कंडीशन चेक होती है. इज योर 1 इक्वल्स 8 विच इज फॉल्स. इट मीन्स आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो इफ कंडीशन के बाहर आते ही हमें जो है बेसिकली ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है लूप के अंदर जो है वो रन हो जाएगा और नम हैज वैल्यू 1 शो होगा. लेट से अब हमारी नम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. नाउ इंक्रीमेंट होने के बाद नम की वैल्यू 2 हो जाएगी. सेम कंडीशन चेक, विच इज ऑल्सो फॉल्स. इस तरीके से जो है लेट से 7 तक हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रहा होता है एंड यहाँ पर इंक्रीमेंट होके हो जाता है 8. नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 = 8 विच इज ट्रू. और जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाता है और लूप को टर्मिनेट कर देता है. लूप को जैसे टर्मिनेट करता है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट भी रन नहीं होगी बिकॉज ये भी लूप के अंदर है. नाउ फिर लूप के बाहर जो स्टेटमेंट है वो ये वाली है और ये जो होती है स्टेटमेंट आप कह सकते हो एग्जीक्यूट हो जाती है. लेट्स सी द आउटपुट एंड हियर यू कैन सी कि num हैज वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और जिस तरीके से मैंने बताया कि जैसे ही 8 होगा वैसे ही ब्रेक हो चुका है बिकॉज हमारी रेंज तो 10 तक थी बट ये ब्रेक हो चुका है आपका 7 तक ही एंड इसने जो है बेसिकली एनकाउंटर ब्रेक आउट ऑफ लूप प्रिंट कर दिया. आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ब्रेक आपका स्टेटमेंट जो है वो रन होता है. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल ताकि हम इसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें. ओके, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन जो है वो टाइप कर देता हूँ. हियर वी हैव एन इक्वेशन which is
फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। बेसिकली यहाँ पर हमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स का बेसिकली हमें सम फाइंड करना है जो कि यूजर के द्वारा एंटर किया जाएगा। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमें एक इनपुट फंक्शन का यूज करना है। ओके, नाउ एज सून एज द यूजर एंटर्स ए नेगेटिव नंबर स्टॉप टेकिंग इन एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम द यूजर। जैसे ही एक कोई यूजर नेगेटिव नंबर को एंटर करेगा तो हमें स्टॉप करवा देना है, उससे एंट्री लेना। ओके, एंड हमें बेसिकली डिस्प्ले द सम को डिस्प्ले करवा देना है जितने भी पॉजिटिव नंबर्स। लेट से यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट से कि यूजर ने 1 दिया, 45, 63, जैसे ही उसने कोई भी एक नेगेटिव नंबर दिया तो हमें बेसिकली इसका सम फाइंड करके उसको शो करवाना है। ओके, सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ताकि हमें रियल वर्ल्ड समझ आ सके कि हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम बेसिकली एक ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि लेट से प्रिंट व्हाट enter numbers to find their sum and let's say negative number ends the loop। ओके, सो यहाँ पर हम एक यूजर को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नंबर्स को जो है आप एंटर कीजिए टू फाइंड देयर सम। अगर आप जैसे ही एक नेगेटिव नंबर को एंटर करते हैं तो लूप जो है वो एंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम एक वाइल लूप का यूज करेंगे बिकॉज वाइल ट्रू। सो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये मैंने क्या लिखा है। वाइल ट्रू का क्या मीनिंग है, क्योंकि हम यहाँ पर वाइल के बाद कोई ना कोई एक कंडीशन डालते थे जिसमें हम एक वेरिएबल के ऊपर कंडीशन अप्लाई करते थे, लाइक वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू। तो व्हाट इज दिस ट्रू? बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है आपको समझना होगा कि हमने एक वाइल लूप रन करवाया और उसकी जो कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू है, इसलिए यहाँ पर हमने ट्रू का यूज करा। इट मीन्स ये लूप हमेशा चलता रहेगा जब तक हम इसको इनसाइड, जब हम इसकी बॉडी के अंदर हम जब तक कुछ ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाते तब तक ये लूप जो है वो चलता ही रहेगा बिकॉज इट्स कंडीशन इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी कि हम इसके अंदर क्या बेसिकली लिखते हैं एक कोड को। लेट्स से सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स से एंट्री। एंड यहाँ पर हम बेसिकली हमारे नंबर्स की एंट्री होगी और यहाँ पर हम बेसिकली इंट फंक्शन का यूज करेंगे बिकॉज हमारे जितने भी नंबर है उनको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है ताकि हम उनका सम कर सकें। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट पास होगा, देन कंडीशन ट्रू है, इट मींस ये स्टेटमेंट पास होगा। यहाँ पर हम बेसिकली इनपुट्स जो हैं वो मांग रहे होंगे बाय द यूजर। ओके, नाउ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इफ मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि इफ अगर मेरी एंट्री, लेट्स से कि इफ एंट्री जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, अगर वो लेस देन जीरो है तो ब्रेक कर दो, सिंपल। तो ब्रेक कर दो, अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज हम चाहते हैं कि एक हम सम वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, लेट्स से सम इज इक्वल्स लेट्स से 0। सो क्या होगा कि इस सम के अंदर हम बेसिकली ऐड करवा देंगे हमारा जो एंट्री है उसको। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आई विल एक्सप्लेन। सो यहाँ पर हम एक ओके, सो यहाँ पर मैंने रन करवा दिया इसको। तो आप यहाँ पर देखें कि हमें सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट पास हुई है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर बोल रहा है कि एंटर नंबर टू फाइंड देयर सम एंड नेगेटिव नंबर एंड द लूप। ओके, लेट्स से कि मैं सबसे पहले 12 एंटर करता हूँ, फिर भी आप देख रहे हैं कि लूप चला। क्यों चला आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि वाइल ट्रू, क्योंकि कंडीशन ट्रू है और कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलता ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी ब्रेक फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो
ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, बिकॉज ये ऑलवेज रन होता रहेगा, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी फ्रॉम एग्जीक्यूशन दिस लूप। नाउ इस लूप और हम यहाँ पर कुछ इनपुट देते हैं, लेट से कि 34, लेट से 15, लेट से 76। ना यहाँ पर एक मैं नेगेटिव बेसिकली हमारा यूज करता हूँ नंबर, लेट से कि -3। यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लूप जो है वो चल चुका है, और वो जो है आप कह सकते हो एग्जिट भी हो चुका है। बट यहाँ पर हमें सम क्यों नहीं प्रिंट हुआ, बिकॉज यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन अप्लाई नहीं किया। लेट्स से यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन यहाँ पर हम लिखते हैं विच इज योर सम इज इक्वल्स एंड सम। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए, लेट्स से 12, 34, लेट्स से 15, लेट्स से 87, लेट्स से -9। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर ये सम आ चुका है, जो हमने पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर इनपुट में दिए थे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो है आप एक वाइल लूप को रन करवा रहे हैं, आप इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे हैं इनपुट को, ताकि हम जो है सम कर सकें। ओके, हम किस तरीके से सम में ऐड कर रहे हैं। ओके, और आपने यहाँ पर देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट का किस तरीके से हम यूज कर पा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है और आप इनको प्रोग्राम में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ कम ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू ओके, बेसिकली कंटिन्यू आपको लगेगा कि सिमिलर है ब्रेक की तरह, बट देर इज ए ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि कंटिन्यू क्या करता है, आपकी वैल्यू को वो स्किप करवा देता है और फिर से जो है लूप के अंदर चला जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ताकि हमें और अच्छे से समझ सकें कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, और वो किस तरीके से आपका डिफरेंट है ब्रेक स्टेटमेंट से। लेट्स सी कि यहाँ पर सबसे पहले मैं वही सेम एक फॉर लूप का यूज करता हूँ। लेट्स से फॉर लूप फॉर नम इन रेंज, एंड लेट्स से इस बार हम 6 दे देते हैं। नाउ यहाँ पर मैं सेम नम इक्वल +1 इंक्रीमेंट करवाना चाहता हूँ। इफ नम इज इक्वल लेट से 3, तो क्या हो, तो कंटिन्यू करवा दो। ओके, अदरवाइज प्रिंट करवा दो num has value, and the value will be, let's say, plus str num। ओके, एंड यहाँ पर एक और प्रिंट करवा देते हैं, दिस इज ए स्टेटमेंट आफ्टर लूप। ओके, सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखेंगे, एंड देन हम समझेंगे कि बेसिकली कंटिन्यू यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नम हैज वैल्यू 1, वैल्यू 2, बट 3 नहीं आया, 4, 5, 6 तक आया, एंड यहाँ पर दिस इज ए स्टेटमेंट आफ्टर लूप प्रिंट हो चुका है। सो यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वही नम इक्वल 0, देन नम का इंक्रीमेंट हुआ, लेट्स से कि नम इक्वल्स 1। नाउ यहाँ पर वही सेम कंडीशन चेक हुई, क्या 1 इक्वल 3 है, विच इज फॉल्स। इट मीन्स इफ कंडीशन रन नहीं होगी। सो प्रिंट रन हुआ, एंड यहाँ पर हमें प्रिंट हो चुका है नम हैज वैल्यू 1। लेट्स से कि यहाँ पर हम इसी तरीके से 1 होगा, इसी तरीके से 2 होगा। लेट्स से 2 पर आ जाता है। सो यहाँ पर अब नम की वैल्यू हो चुकी है 3, और 3 इज इक्वल 3, विच इज ट्रू। एंड ट्रू होते ही यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो रन हो जाएगा, और जैसे ही कंटिन्यू रन होता है तो हमें लूप को बता रहे हैं कि इस वैल्यू को आप स्किप कर दीजिए, और फिर से जो है एक नए, आप कह सकते हो आइट्रेशन वैल्यू के साथ लूप के अंदर एंटर कीजिए, विच इज लेट्स से 3। ओके, बिकॉज प्रीवियस जो था वो 2 था, अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, एंड इसी तरीके से अब क्या हो जाएगा 4 इक्वल 3, विच इज फॉल्स। तो इस तरीके से ये जो है वैल्यू आ चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या फर्क है।
ब्रेक ब्रेक कर देता है आपके लूप को कंप्लीटली, बट कंटिन्यू फंक्शन स्किप कर देता है जहां पर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड नाउ कम ऑन द पास स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं एक आपको पास स्टेटमेंट का डेमोन्स्ट्रेट दिखा देता हूँ। बेसिकली पास स्टेटमेंट नाम से ही बोल रहा है कि पास कर दो। लेट्स सी कि फॉर नम इन रेंज लेट्स से 10 एंड लेट्स से पास। सो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस लूप को पास कर दो। इट मीन्स पास का जो यूज होता है बेसिकली वो जनरली आप कह सकते हैं कि हमारे कोड में नहीं होता, बट वो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है बिकॉज इन फ्यूचर मान के चलिए कि मैं इस लूप के अंदर कुछ वर्क करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया ताकि अदर कोड्स जो है मेरे वो रन हो सके। लेट से कि मैं यहाँ पर फॉर लूप रन करवा दिया ये वाला। लेट से कि मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि हेलो। ओके, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा हेलो प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स कि फॉर लूप रन नहीं हो रहा है। लेट से कि इस फॉर लूप को मैं कमेंट में डाल दूं, बट मैं चाहता हूं कि ये फॉर लूप मुझे दिखे भी ताकि मैं इन फ्यूचर इस पे वर्क कर सकूं। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक पास का यूज करता हूँ। पास का और कोई वर्क नहीं है, बेसिकली इसका यही वर्क है कि आप जो है इन फ्यूचर रेफरेंस रख सकते हैं कि इस लूप पर आपको वर्क करना है, या कहीं पे भी आप पास का यूज कर सकते हैं ताकि आप जो है किसी स्टेटमेंट को आप जो है एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं, बस आप जो है वहां पर उस कोड को एक बार के लिए रखना चाहते हैं, तो आप वहां पे पास का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर जंपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। हमने यहाँ पर ब्रेक के बारे में समझा, कंटिन्यू के बारे में समझा, एंड आपका पास स्टेटमेंट के बारे में समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।